दिल्ली में बसपा को 40 सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिले। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को बसपा से किया बाहर। अशोक सिद्धार्थ ने बेटे की शादी में बीजेपी और सपा नेता हुए थे शामिल। कार्यकर्ताओं से दूरियों के चलते बसपा अपने अंतिम दौर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बहुजन समाज पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है। वहीं दलित राजनीति में भी बड़े बदलाव की हवा है। आज दलित दो राहें पर खड़ा है कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की राजनीति आवाज उठाने वाला कोई बड़ा नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है। बसपा प्रमुख मायावती की कार्यकर्ताओं से दूरियों के चलते 2012 में यूपी की सत्ता से बाहर होने के बाद बसपा का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सपा की गठजोड़ के चलते बसपा ने यूपी में 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद बसपा प्रमुख ने अपने चिर परिचित अंदाज में सपा गठजोड़ को तोड़ते हुए पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार बसपा के वोट बैंक में गिरावट नजर आ रही है। बसपा का परंपरागत वोट बैंक भी अब नए घर की तलाश में है। तो वहीं हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बसपा को 0.58% ही वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जीत दर्ज करना तो दूर की बात है, बसपा के उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। ज्यादातर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार 1000 वोटों का आंकड़ा भी नहीं छू सके, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के तमाम नेता बड़ी जीत के दावे पेश कर रहे थे। ऐसे में वोट लेना तो दूर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी वोट कटवा भी साबित नहीं हो सकी। बसपा के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी को 40 से अधिक सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिले। वोट शेयर के मामले में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में ओवैसी की पार्टी से भी खराब प्रदर्शन रहा। बसपा प्रमुख की लगातार कार्यकर्ताओं से उपेक्षा तथा धनबल को ज्यादा महत्व देने के चलते अधिकांश बसपा के कर्मठ जाटव नेताओं को पार्टी से निकाले जाने से आम कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। दिल्ली की हार से बौखलाई मायावती ने एक बार फिर यूपी के जाटव नेताओं पर एक्शन शुरू कर दिया। इस कड़ी में अपने भतीजे तथा बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ससुर और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ तथा बसपा के कई राज्यों में कोऑर्डिनेटर रहे नितिन सिंह को पार्टी से निकाला। दोनों नेताओं पर गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। मायावती ने ट्वीट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। अशोक सिद्धार्थ मायावती के बेहद करीबी और खास माने जाते हैं। अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने 2009 तथा दूसरी बार 2016 में यूपी में विधान परिषद का सदस्य बनवाया, बाद में राज्यसभा में भेजा। इसके साथ ही वो कई राज्यों के बसपा के कोऑर्डिनेटर रहे। बसपा के सूत्रों के अनुसार आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को निकालने के पीछे हाल ही में आगरा में अशोक सिद्धार्थ के बेटे के विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कई नेता शामिल होने पर मायावती ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये बड़ा कदम उठाया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ व नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अशोक सिद्धार्थ फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज के निवासी हैं। मायावती के कहने पर ही उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और बसपा में शामिल हो गए थे। हालांकि सरकारी सेवा के दौरान भी वह बामसेफ से जुड़े रहे थे। सरकारी सेवा के दौरान बामसेफ में विधानसभा जिला व मंडल अध्यक्ष पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2007 में जनपद कन्नौज के गुरसाहिबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती के दौरान इस्तीफा दे दिया था और बसपा में शामिल हो गए थे। अशोक सिद्धार्थ बसपा के राष्ट्रीय सचिव का पद के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल सहित 5 राज्यों का प्रभार भी संभाला है। तो वहीं अशोक सिद्धार्थ की पत्नी सुनीता सिद्धार्थ वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। पिछले वर्ष अशोक सिद्धार्थ की ABBS कर चुकी पुत्री का विवाह मायावती के भतीजे आकाश आनंद के साथ हुआ था। इससे पूर्व बसपा प्रमुख अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद मुनकाद अली के बेटे की शादी में शामिल होने पर पूर्व मंत्री प्रशांत गौतम और रामपुर जनपद में सपा विधायक के बेटे से अपनी पुत्री की शादी करने वाले पूर्व मंत्री को इन्हीं आरोपों के चलते पार्टी से निकाल चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि ये बसपा का सबसे खराब दौर है। जिस उद्देश्य के लिए काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन कर गरीब, वंचितों, दलितों तथा पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के संकल्प के साथ बसपा का गठन किया था, आज वो अपने उद्देश्य से कोसों दूर चली गई है। सत्ता के लॉलीपॉप ने बसपा नेताओं को आम आदमी से दूर कर दिया। बसपा सुप्रीमो चुनाव के दौरान यदा-कदा सभाओं के अलावा अपनी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से भी मिलना उचित नहीं समझती है। देश में बढ़ती दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर मायावती का मौन उनके अपने वोट बैंक पर भारी पड़ रहा है। समय रहते अगर बसपा की रणनीति में बदलाव नहीं आया तो यूपी का विधानसभा चुनाव बसपा का अंतिम चुनाव होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।